सभी को जय हिंद। आज से हम लोग परसेंटेज का शायद पार्ट 4 है और इसमें आज से हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे। बेसिक खत्म हो गया, आज से मतलब सवाल स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है, बनाइए बोर्ड पे। पहला सवाल है, बोर्ड पे बनाइए। पहला सवाल है, बोर्ड पे बनाइए। पहला सवाल बनाइए बोर्ड पे। सवाल बोलता है कि यदि दो संख्या 4/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। दो संख्या दिया हुआ, मान लेते हैं कोई संख्या ए बी है। इसका दिया हुआ है कितना, 4/5 दिया हुआ, इसका 5/6 दिया हुआ अनुपात में। बोलता है दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है। इस सवाल में रेशियो में बताए थे कि सीधा कोना कोनी गुना हो जाता है। इसका ए का मान क्या हो जाएगा, 24, बी का मान हो जाएगा 25। बोलता है दूसरी संख्या से किस में लगा हुआ, दूसरी संख्या में, वो चल जाएगा नीचे में, से कितना अधिक है, सॉरी 25 है, से कितना अधिक, एक अधिक है। 1/25 हम क्या बताए, 4% का बताए थे आंसर। क्या है, 4% का आंसर बताए थे। अगला सवाल बोर्ड पे बनाइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल बोर्ड पे बनाइए। अगला सवाल बोर्ड पे, बहुत अच्छा सवाल है। सॉरी लाइट भाग गया था, अब फिर से आ गया लाइट, और आज लाइट बहुत ही गद्दारी कर रही। बोलता एक ही संख्या 80% और 65% का अंतर 135 है तो उस संख्या का 49% क्या होगा। सवाल है यहाँ पे, बनाइए आप लोग। हम बनाते हैं। हम मान लेते हैं कोई भी संख्या 100%, क्या कोई भी संख्या 100% होता है, तो मान लेते हैं कोई भी संख्या 100% है, ठीक है। बोलता इसका 80% और इसका 65%, ये दोनों का डिफरेंस कितना, 15% हो गया। ये दोनों का डिफरेंस ही बोल रहा है 135 है। इसका मतलब 1% का मान क्या हो जाएगा, 9। 100% का मान हो जाएगा 900। इसका 49% परसेंट से ये 2 जीरो खत्म, और 9 81, और 36 और 8 44 36। अगला सवाल है, बोर्ड पे बनाइए फटाक से। नेक्स्ट सवाल है, बोर्ड पे बनाइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बनाइए बोर्ड पे। सवाल बोलता है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। मान लो तो संख्या क्या बोलता है, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। 3/20 बोलता है कि संख्या बढ़ाने पर 15% का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 का 15% 3 होता है। 20 का 15% 3 होता है। बोलता है कि 15% बढ़ाने पर 20 था, 20 से 3 बड़ा हो गया 23। 23 को ही बढ़ाने पर बोलता है कि 19,320 हो जाता है। 19,320 हो जाता है। कितना बार कटेगा, 23 से कटेगा 8, फिर बचेगा 9, हो जाएगा 92। 23 चौका 92, 0 हो जाएगा। उसके बोलता है कि संख्या क्या होगा, संख्या कितना है 20। 20 का भी मान हो जाएगा कितना गुना, 800 इतना गुना, तो हो जाएगा 00 हो जाएगा 8 और 16, यानी कि 16 8 से आंसर आ जाएगा। क्या होगा, 16 8 00 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोर्ड पे बनाइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल बोर्ड पे बनाइए। लाइट आज बहुत गड़बड़ चल रहा है। बोलता है कि जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, क्या 216 बढ़ाया जाता है, सवाल को समझिए पहले। तो उस बोलता है कि तो यह संख्या की 140% हो जाती है, क्या 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। संख्या मतलब 100% का मान पूछ रहे, क्या होगा। बनाइए जल्दी से बोर्ड पे, जल्दी से बनाइए। फ्रैक्शन क्या दिया हुआ दिया, बोलता है कि 140%। 140% कैसे निकालेंगे, 140% परसेंट आएगा तो बटे में 2 जीरो कट जाएगा, 7/5। इसका मान क्या आ गया, 7/5। बोला संख्या बढ़ाने पर कितना बढ़ाया, 2। इसी के मान बनता है 216 हो जाता है। क्या हो जाता है, 216। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, रेशियो हमेशा यूनिट में होता है। इसका मान कितना हो जाएगा, 108। बोलता है उस संख्या क्या होगा, संख्या क्या है 5, तो इसका 5 गुना हो जाएगा 540, 540 आंसर हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। अगला सवाल बोर्ड पे बनाइए। कितना इजी सा सवाल है, पी वाई क्यू है तो मेरा बनाया ना, सब पी वाई क्यू। अगला सवाल है, बनाइए बोर्ड पर अगला सवाल तब तक। अगला सवाल बनाइए तब तक बोर्ड पे, भाई का तो काम कर रहा है, बनाइए बोर्ड पे। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, तो संख्या ज्ञात करें। परिणाम वही संख्या है, ये चीज देखिए कि 85% का फ्रैक्शन होता क्या है। 85% में 75 जोड़ा जाता है, कितना 75 जोड़ा जाता है। हम क्या बताते हैं कि मैथ का टोटल जो बेसिक होता है क्या है कि जो दिया हुआ होता है, मतलब मान लीजिए कि 3 यानी कि ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 90 और ए का मान दिया हुआ है 3, बी का मान दिया हुआ है 3 5, सी का मान दिया हुआ है 8 1 यूनिट ना। एक बोले थे कि जो दिया हुआ है उसको उसी से भाग देना है, तो यहाँ कितना है 9 यूनिट, 9 से भाग देना है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, बताते हैं क्या होता है कॉन्सेप्ट। जैसे कि कोई संख्या मान लीजिए सीपी दिया हुआ है, क्या कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, उसको सीपी से ही भाग देना है। और मान लीजिए हमको एसपी निकालना है, एसपी से गुना करते हैं। यही होता है मैथ का, पूरा मैथ का बच्चा यही पता चल रहा है कि हमको गुना कहाँ करना है, किससे क्यों गुना करना है। आगे यही बोलता है कि 85% में 75 जोड़ा जाता है, तो हम पहले 85% का फ्रैक्शन निकाल देता है। 85% का क्या फ्रैक्शन होगा, 17/20। क्या होगा 17/20। बोलता है कि 75 जोड़ा जाता है, यहाँ कितना जोड़ा गया, 3, 3 यूनिट का मान ही बोलता है 75 जोड़ा गया, कितना गुना 25 गुना। मतलब वो संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा 20 यूनिट है, तो 20 का भी माना जाएगा 25 गुना 500 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम मस्त सवाल है। बोलता है कि दो टंकियां ए और बी पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टंकी ए में बोलता है कि 30% वृद्धि किया जाता है, बी में बोलता है कितना परसेंट वृद्धि किया जाए ताकि ए बी का अनुपात बराबर है। हम लिखते हैं क्या है अनुपात, ए टंकी ए और टंकी बी का अनुपात दिया हुआ है कितना 6:5 दिया हुआ है। अब ये क्या करते हैं, इसको 30% बढ़ाना है, इसका 30% बढ़ाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में ना आया इसलिए हम टोटल को 10 से गुना कर देते हैं। संख्या में किसी भी मतलब रेशियो में किसी भी संख्या से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे हम 10 से गुना कर देते हैं। इसको 10 से गुना कर दिए और इसको भी 10 से गुना कर दिए। अब बोलता है कि ए का 30% बढ़ा जाता है, अब 60 का 30% आराम से निकल जाएगा। 60 का 30% 18 हो गया, परसेंट से ये दोनों खत्म 18। इसका मतलब क्या हुआ 18%, 18 बढ़ाया गया, 60 का 18 बढ़ाएंगे तो 78 हो जाएगा। अब बोलता है कि बी में कितना बढ़ा है, इस संख्या बराबर हो जाए, संख्या मतलब दोनों बराबर, ये भी 78 है तो ये भी 78 हो जाए, इसको 78 लिख देते हैं। इसका मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा 28 यूनिट, कितना से 50 से, परसेंटेज में 100, कितना हो जाएगा 56%, 56% से आ जाएगा। अगला सवाल बोर्ड पे बनाइए, बेहतरीन सवाल, लैंग्वेज का खेल था। बोलता है यदि ए की आय बी की आय से 30% कम है, ए की आय बी की आय से, लिखते हैं ए की आय इनकम, इनकम रेशियो, बी की आय से 30%, 30% का फ्रैक्शन 3/10। यदि बी का आय, क्या बोलता है बी का आय से मतलब किसी बी में लगा कि बी का 10 है, उससे 3 कम है, तो ए का कितना है 7 है। ये सवाल का कहने का मतलब है। उसके बाद सवाल में बोलता है कि एक की आय से कितना अधिक है, एक की आय से कितना, एक की आय से, एक आय में कितना हुआ, एक की आय से जो मतलब जिसमें सेल है वो नीचे वाला हो जाएगा, कितना अधिक है 3, परसेंटेज में 100 हो जाएगा, 300 कटेगा 4,
28 फिर हो जाएगा 2, यानी कि हो गया 2 20 6/7%। ये जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे, फटाक से बनाइए। बहुत करेंगे आज 10 ही सवाल करेंगे, उसके बाद कल करेंगे, कल से। अगला सवाल है बोर्ड पे बनाइए। अगला सवाल है, बोलता है कि क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 58% नहीं है, वो है 58 सही 1/3% है। क्या है? 58 सही 1/3% है। 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। तो मूल संख्या का 131 सही 1/4% क्या होगा? इसका मान हमको निकलना है। 58 सही 1/3% क्या होगा? 58 सही 1/3%। हम तो ये तो बताए नहीं है। अब हम क्या बताएं, देखिए। एक तो है, इसको गुना करके लिख देते हैं। गुना करके लिखना भी कोई गलत नहीं है। ये हो जाएगा 150 24 74, यानी कि 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 175 बटे 3% है तो 100। ये कटेगा कितना बार में? 8 बार में, सॉरी 7 बार में कटे, कितना बार में कटेगा? 25 चौका 7 बार में कटेगा। ये कटेगा 4 बार में। इसका मान कितना हो जाएगा? टोटल का मान हो जाएगा 7/12। लेकिन हमको उतना करने की क्या जरूरत है, देखिए कैसे क्या देता है। 58% है, 58 बटे इतना है। इसको हम 50 से ही 8 कितना 8 से 1/3% हम लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज 50% के फ्रैक्शन को पता है क्या होता है? 1/2। इसका होता है क्या? 25 25 1/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। अब 12 कैल्सियम, दोनों कैल्सियम क्या होगा? 12। ये हो जाएगा 6 + 1 7/12। दोनों मतलब एक करने में थोड़ा आसान है, वो भी करने में आसान है, ये सब सवाल है, लेकिन लॉन्ग वाला में थोड़ा कठिन होता है। क्या तो लॉन्ग वाला में थोड़ा कठिन होता है। 7/12 इसका आ गया। 7/12 आ गया। 7/12 इसे हम कितना घटाएगा? 5, मतलब 5 यूनिट का मान ही 640 दिया हुआ। 640 दिया हुआ, कितना गुना हो जाएगा? 1 2 128 गुना हो जाएगा। तो संख्या कितना हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 12 गुना 128। 128 हो जाएगा। ये हो गया, संख्या निकल गया। अब तुमको गुना भी करना नहीं है। उसके बाद सवाल में क्या बोलता है कि उस संख्या का 131 से 1/4, 131 से 1/4 का होता है फ्रैक्शन 21 सही, निकालिए लेगा, निकालिए लेते हैं। 131 का निकालना है। क्या निकालना है हमको? मान लेते हमको नहीं आता, निकाल देते हैं। कैसे निकाला जाता है? 131 पूर्णांक 1/, कितना है? 4 है। 4 ये परसेंट का। यदि हमको चाहे इसको 100 + 31 सही 4% हम लिख सकते हैं। अब इसका गुना क्या हो जाएगा? 4 और 12, 125 हो जाएगा। 100 + 125, यानी कि हमको निकलना है 31 सही 4% का वो मान निकलना है। तो हो जाएगा 125, इसको मिटा देते हैं। 125/4 गुना 100, कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? कटेगा 25 से 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, देखिए 5/16 आ जाएगा। 5/16 इसका मान आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मान टोटल आ गया 5/16। 5/16 और 100% का मान होता है 1। इसका मान कितना आ जाएगा? 16 कम 16, उसके बाद 5 21, 21/16 आ जाएगा। 21/16 आ जाएगा। अब देखिए कैसे गुना होगा। गुना होगा, कटेगा कितना बार में कटेगा? ये एक कट जाएगा, उसके बाद एक कट जाएगा, 4 से कटेगा, ये बात 3 बार में कटेगा। एक कट जाएगा,
ये कटेगा 4 बार में, ये कट जाएगा 3 2 बार में। अब इसको गुना कीजिए, यानी कि 32 क्या कितना था 96, 96 गुना 21, क्या होता है 32 से 96 गुना 21। अब लास्ट डिजिट से होगा, 6 में 1 से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा, आंसर क्या होगा, लास्ट डिजिट 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 में दिया हुआ है। कितना आ जाएगा 2016 आंसर हो जाएगा, 2016 आंसर आ जाएगा लास्ट डिजिट से। इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, यदि चाहे तो इसको 7 का मल्टीपल से हो सकता था, चेक करना पड़ता, उससे चाहिए ये आसान है। लिखिए फटाफट, लिखिए फटाफट, लास्ट डिजिट से हो गया, पूरा गुना भी नहीं करना पड़ा, लास्ट डिजिट से हो गया। इसको हम यदि नहीं नहीं भी कटाते तो फिर भी इसका आंसर निकल सकता था। लिखिए फटाफट, इसको और शॉर्ट क्या किया जा सकता है, ठीक है, इतना तो करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको यहाँ गुना नहीं करना, गुना की जगह ढेर टाइम लग जाएगा। इसको यहाँ ऐसे रहने देना, इसका इसका मान निकाल के ठीक गुना कर देना, निकल जाएगा। अगला सवाल बोर्ड पे बनाइए, अगला सवाल बोर्ड पे बनाइए फटाक से। बोलता है सवाल में, यदि ए का वेतन बी का वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए का वेतन से कितना परसेंट कम है। बोलता है ए का वेतन बी का वेतन से, लिखते हैं ए का वेतन बी का वेतन से 60 अधिक है, 60% का मतलब क्या होता है, यदि 100 है तो इससे 60 अधिक 160 है, कटेगा किससे कटेगा, कट जाएगा 20 से कटेगा, 5 में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। सवाल का मतलब यही था। अब बोलता है कि बी का ए का वेतन से, ए का ही बोल रहा है, ए का वेतन से किस मिलेगा ए में, वो जाएगा नीचे, कितना अधिक है 3, 3/8 हम क्या होता है 37.5% बताए थे फ्रैक्शन में, निकल गया, इतना ईजी है। अगला सवाल बनाइए बोर्ड पे, अगला सवाल है बोर्ड पे बनाइए, इतना ईजी सवाल है, कितना ईजी सवाल है, इस सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बोलता है ए बी और सी 3 संख्या है, ठीक है, बोलता है ए सी से 45% अधिक है, बोलता है कि बी ए प्लस सी के योगफल का 20% है, सी ए प्लस कितना, ए सी का योगफल का 20% है, तो बी से लगभग कितना परसेंट कम है। सवाल में जो है पहले वो करते हैं, सवाल में जो है पहले हम वो कर लेते हैं। बोलता है कि ए सी से कितना परसेंट अधिक है 45%, 45% का फ्रैक्शन क्या होता है 9/20, 9/20 होता है। इसका मतलब क्या, 20 यदि सी है, इससे 9 अधिक है 29 ए है, ठीक है। अब क्या बोलता है बी जो है ना, बी, ये दोनों योगफल का 20% है, ये दोनों का योगफल कितना 49 आ गया, 49 का 20%, 20% मतलब 1/5 है, कितना 1/5 है, इसको कराइएगा तो कितना हो जाएगा, एक 20% है तो इसका मतलब 4 क्या बोल रहा है 20% कम है, 20% कम है मतलब तो है कितना 80%, 80% फिर क्या था 4/5, 20% कम है मतलब किसी संख्या से 20% कम है तो संख्या है कितना परसेंट, तो 80% है, तो 80 हो जाएगा। इसको कटाएंगे कितना वाला कटेगा, ये कटेगा 9×5 = 45, ठीक है, 45 बचा 4 कट जाएगा, 8×5 = 40, और इसको गुना करेंगे तो 36 + 32 39.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39.2 आ गया, इसका मान आ गया। तो बोलता है बी से कितना कम है, बी से किस में लगा बी में, तो वो चल जाएगा नीचे 39.2 से कितना कम है 10.2 कम है, गुना पॉइंट से पॉइंट खत्म, गुना परसेंट मतलब 000, ये लगभग जाएगा 26 बार में, कितना बार में जाएगा 26 बार में जाएगा, ये आ जाएगा 26 आंसर इसका, क्या जाएगा 26 आंसर आ जाएगा। कीजिए अगला सवाल बोर्ड पे। आज का यहीं तक था, और अगला सवाल कल से करते हैं, आज से लाइट वाइट सही से नहीं चलता था।
इसलिए कल से करते हैं आप। अच्छा अच्छा सवाल कल से करेंगे। कल से इससे अगला टाइप चलेगा और बेहतरीन जो सवाल होगा और लगभग चलेगा 1 महीना क्लास परसेंटेज का। जय हिंद, बाय।